देखो अभी नशा उतरा नहीं है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का। 5 मुकाबले और ऐसे उतार चढ़ाव वाले मुकाबले जहां टीम इंडिया ने शानदार वापसी की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन गिल बतौर कप्तान पहले ही सीरीज़ में इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करवाएंगे और मैन ऑफ द सीरीज़ जीतेंगे। हम इस वाले वीडियो में हर प्लेयर को रेट करेंगे कि आखिरकार इस सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स दिया जाएगा। लेकिन आपको एक दो नाम ऐसे चौंका जाएंगे जिसको आपको लगेगा भाई ये इसको 10 में 10 नंबर मिलने चाहिए थे, इसको 5 में 5 नंबर मिलने चाहिए थे, फिर इसको 7 नंबर मिलने चाहिए थे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। देखिए ये सीरीज़ काफ़ी उतार चढ़ाव भाई रही है, जहाँ टीम इंडिया, कुछ लोग कहेंगे टीम इंडिया सीरीज़ जीतने वाली थी, कुछ लोग कहेंगे टीम इंडिया यह सीरीज़ हारने वाली थी, कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि शुभमन गिल ने बतौर कप्तान ये टेस्ट सीरीज ड्रा करवाई है। लेकिन बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, जो रोहित विराट के फैंस हैं। उनको ये लग रहा था कि कहीं शुभमन गिल टेस्ट सीरीज हार जाएंगे तो चर्चाएं ज़ोरों शोरों से हो जाएंगी। ट्रोलर उनके इंतज़ार में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज इस मुकाबले में, आज की इस बातचीत में हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से प्लेयर होंगे जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिसको सबसे ज़्यादा कम पॉइंट्स मिले हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स ज़रूर बताइएगा और 2-4 नाम ऐसे होंगे जो आपको चौंका जाएंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे जिसको सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं। इनमें कुछ चौंकाने वाले भी नाम आपको सामने आएंगे। देखिए हम बात कर लेते हैं पहले नंबर में शार्दुल ठाकुर की। देखिए शार्दुल ठाकुर ने 3 टेस्ट मुकाबला खेला। पहला लीड्स, दूसरा लॉर्ड्स और पांचवा ओवल। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, पहले मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस एकदम आपको जीरो नज़र आई। दूसरे में उनकी जो दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेले शार्दुल ठाकुर, वहाँ पर उन्होंने 41 रनों की पारी खेली थी और 2 विकेट भी झटके थे। लेकिन इस सीरीज़ में आपने देखा होगा शार्दुल ठाकुर को परफॉर्मेंस नहीं आई है, न तो बल्लेबाजी से आई है न तो उनकी गेंदबाजी से आई है। तो उनकी ये सीरीज़ काफ़ी फेल्ड ही नज़र आई है, इसलिए हम उनको 4 पॉइंट्स देते हैं। 4 पॉइंट्स दे, इससे ज़्यादा हम उनको पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रही है और उनको लगभग 5 की इकॉनमी से रन पड़े हैं। 5 की इकॉनमी से रन पड़े हैं। शार्दुल ठाकुर के पास वो पेस भी नज़र नहीं आ रही थी, जिसको आप उम्मीद करते हो ना कि हमारा चौथा तेज गेंदबाज है। इससे पहले शार्दुल ठाकुर परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन इस सीरीज़ में पूरी तरह से फीके नज़र आए हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा करुण नायर के भी 4 पॉइंट्स बनते हैं। इस सीरीज़ में करुण नायर को 4 टेस्ट मुकाबले खेलने का मौका मिला। पहले से तीसरा और लास्ट वाला मुकाबला, उनमें 1 हाफ सेंचुरी है। वो ओवल टेस्ट की पहली पारी में था जो आपको 57 रन बनाकर दिए थे। आप कह सकते हो कि उस वाले मुकाबले में उनके रन काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। लेकिन उसके अलावा 4 मुकाबले में उनसे जो उम्मीद थी, क्योंकि डोमेस्टिक में रनों का अंबार लगा कर जा रहे थे, उनसे करुण नायर से उम्मीद थी कि 1 या 2 सेंचुरी मारेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। किसी प्लेयर को मौका मिलता है, किसी प्लेयर को मौका नहीं मिलता है। अभिमन्यु सरन जैसा प्लेयर बेंच पर बैठा है, लेकिन करुण नायर को मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जस्टिस नहीं किया है। उनकी परफॉर्मेंस एकदम फेल नज़र आई है, इसलिए उनको हम 4 पॉइंट्स देते हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट्स करुण नायर डिज़र्व भी नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। नीतीश कुमार रेड्डी बतौर बल्लेबाज अपनी टीम में जगह बना रहे थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी से परफॉर्मेंस किया है। कभी 2 विकेट निकाल रहे थे, कभी 1 विकेट निकाल रहे थे, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे। मतलब उनको एक प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जा रहा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एकदम आपको फेल ही नज़र आई है। उनकी परफॉर्मेंस एकदम फेल ही नज़र आई है, जो कि टीम इंडिया टेस्ट मुकाबला जीत सकती थी अगर यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसलिए उनको भी 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे ज़्यादा नीतीश कुमार रेड्डी डिज़र्व भी नहीं करते हैं। 4 पॉइंट्स उनके लिए काफ़ी है। वहीं अगला नाम आपको काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि ये नाम होगा। अगला नाम है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम 5 पॉइंट्स देंगे। आप कह सकते हो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप कह सकते हो
वो टेस्ट मैचों में डेब्यू कर रहा था। उसका पहली ही सीरीज़ इंग्लैंड में थी। उसके नाम एक हाफ सेंचुरी है। लॉर्ड्स में उसने एक हाफ सेंचुरी मारी थी जहाँ पर 61 रन बनाए थे। वो आपके लिए डिसाइडर था। लेकिन उसके अलावा आपको साइंस प्रदर्शन में कुछ कमियां नज़र आई हैं। उनका बैकफुट में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है और शॉर्ट पिच गेंदबाजी उनको काफ़ी दिक्कत हो रहे थे। उनको बेन स्टोक्स ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी से काफ़ी फंसाया है और एकदम उनके लेग साइड में वहाँ पर वो पुल शॉट भी नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से और वहाँ पर वो कई बार आउट भी हुए हैं। जो साइंस दर्शन आपको आईपीएल में नज़र आए थे वहाँ एकदम आपको अलहदा नज़र आए हैं। इसलिए साइंस दर्शन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। उनको 3 टेस्ट मुकाबले मिले हैं जिनमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, वो भी पूरी तरह से आपको फेल नज़र आए। इससे ज़्यादा आप साइंस दर्शन को पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो आप देके चल सकते हो, इसके अलावा नज़र में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम अगला नाम बात करें जो आपको चौंकाने वाला है, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह ने इस सीरीज़ में 14 विकेट लिए हैं, 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और तीनों में से टीम इंडिया कोई भी मुकाबला नहीं जीती है। ये आपको याद रखना है, 3 में से कोई भी मुकाबला टीम इंडिया नहीं जीती है जब बुमराह खेल रहे थे। इसलिए हम बुमराह को सिर्फ 6 पॉइंट्स दे रहे हैं। 14 विकेटें ली हैं, लेकिन आपको बुमराह से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है क्योंकि बुमराह सबसे सीनियर गेंदबाज है। 2018 से टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपका मैच विनर खिलाड़ी हैं। आप पहला टेस्ट मुकाबला याद करो, लीड्स वाला, पहली पारी में 5 विकेट लिया था, लेकिन दूसरी पारी में जब इंग्लैंड चेज़ करने जा रही थी वहाँ पर बुमराह विकेट ही नहीं ले पाए और जब इंग्लैंड को लास्ट के 80 रनों की ज़रूरत थी ना, वहाँ पर बुमराह गेंदबाजी करने ही नहीं आए। ये उनके लिए माइनस पॉइंट हो गया। इसके अलावा लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला आप याद कर लो, पहली पारी में बुमराह ने 5 विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो, आपको एकदम ऐसा नज़र नहीं आएगा कि बुमराह पहले जैसे बुमराह है। और बुमराह ने इस सीरीज़ में एक बॉल 140 के ऊपर डाली है, बाकी सब एक नीचे बॉल डाल रहे थे। उनकी पेस पहले टेस्ट मुकाबले उनकी पेस 138, 139, 140 थे, लेकिन उसके बाद उनकी पेस नीचे ही गिरती गई। और जो उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर में खेला था बुमराह ने, वहाँ पर उनकी पेस 132, 133 हो गई थी। वो मैच विनिंग स्पेल वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको सिर्फ 6 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को 6 पॉइंट्स मिलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस सीरीज़ में लास्ट मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंस आपको एकदम बेदम ही नज़र आएगी। लास्ट मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिए थे, जो डिसाइडर था। और जिस तरह से उन्होंने जो रूट को फंसाया था, जो रूट शतक मारकर खेले थे ओवल टेस्ट मुकाबले में, अगर जो रूट का विकेट रहता तो इंग्लैंड यह सीरीज जीत जाती। लेकिन वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की, लाइन लेंथ पकड़ी। लेकिन पहला मुकाबला प्रसिद्ध कृष्णा खेले थे लीड्स वाला और दूसरा मुकाबला एजस्टन वाला, उनकी परफॉर्मेंस एकदम आपको ख़त्म नज़र आई थी। भले उनको विकेट मिले थे, लेकिन उनको रन काफ़ी पड़ रहे थे। उनके लगभग 6 की इकॉनमी से रन पड़े थे। और बेन डकेट, जैक क्रॉली वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराए जा रहे थे, उनको कट और पुल ज़्यादा लग रहे थे, तो उनकी बॉल पर ज़्यादा चौके लगे हैं। इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ 6 पॉइंट्स मिल रहा है। इससे ज़्यादा डिज़र्व भी नहीं करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिसको आप आंक सको कि आप उनको ऊपर रखोगे। इसलिए उनके लिए 6 पॉइंट्स ही बनता है। अगर इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ की बात करोगे, आप किसको और रखोगे? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको आप रखना भी चाहोगे, जिसको आप छोड़ना भी चाहोगे। अगर 7 पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। ऐसा क्यों? जायसवाल ने पहले मुकाबले में शानदार सेंचुरी मारी थी लीड्स में और आखिरी मुकाबले में जो आपकी मैच विनिंग पारी हुई। लेकिन आप जायसवाल से उम्मीद करते हो कि जायसवाल एक सीरीज़ में 600 रन, 650 रन मारेंगे। और ये भी आपको उम्मीद थी कि जिस तरह की पिच इंग्लैंड दे रही थी वहाँ पर एक दोहरा शतक बनता था। लेकिन आपको बीच की 4 पारियाँ याद होगी। लॉर्ड्स टेस्ट आप याद करो, पहली पारी मारने के चक्कर में आउट हो गए और उनकी ओवर द विकेट उनकी प्रॉब्लम इस टेस्ट सीरीज़ में आपको नज़र आई है। और शॉर्ट पिच गेंदबाजी आपने देखा होगा, लॉर्ड्स के दोनों इनिंग में जोफ्रा आर्चर ने उनका विकेट लिया और शॉर्ट पिच गेंदबाजी में आउट हुए, मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। आप लॉर्ड्स टेस्ट जीत सकते थे अगर जायसवाल
ऊपर से आकर एक 40 रन 50 रन क्यूक पारी खेल देते ना, तो आप लॉर्ड्स टेस्ट जीत सकते थे। लेकिन उनकी गलत शॉट, गलत सिलेक्शन की वजह से वहाँ पर अपना विकेट फेंक कर चले गए। उन्होंने जिम्मेदारी नहीं समझी, उनसे उन्होंने सीखा और लास्ट टेस्ट में डिलीवर किया, ओवल टेस्ट में। लेकिन वो जो 4 पारियाँ थी, लॉर्ड्स की 2 और मैनचेस्टर की 2, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते जायसवाल ऐसी पारी खेलेंगे, इसीलिए उनको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। आप कहोगे कि जायसवाल ने लास्ट मैच में अच्छी पारी खेली थी, मुकाबला जिताने वाली पारी खेली थी, लेकिन नहीं, इससे ऊपर अब नहीं बनते हैं जायसवाल। हाँ, अगर किसी और को रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन अभी नहीं। वहीं अगले नाम की बात कर लेते हैं जो आपको चौंकाने वाला है, केएल राहुल। केएल राहुल ने इस सीरीज़ में 2 सेंचुरी मारी है, पहला लीड्स में 137 रन और दूसरा लॉर्ड्स में। दोनों बेहतरीन इनिंग थी और इस सीरीज़ में केएल राहुल से जो उम्मीद थी कि बतौर ओपनर वो एक विकेट संभाल कर रखें और पहले विकेट की पार्टनरशिप लंबी करें, उन्होंने करके दिखाया है। और इस सीरीज़ में केएल राहुल ने 534 रन बनाए हैं, 534 रन बनाए हैं। और एक बात और बता दें, अभी तक के जितने भी टेस्ट सीरीज़ खेले हैं सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज़ में। इससे पहले बतौर ओपनर इतने रन नहीं बनाए हैं केएल राहुल, आप चेक कर सकते हो। इसी सीरीज़ में केएल राहुल के बल्ले से इतने रन निकले हैं, इसलिए केएल राहुल को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि बतौर बल्लेबाज और जो उन्होंने फ्रंट से लीड किया है और एक थ्रो संभाल कर रखा और जब ज़रूरत थी हर मैच में डिलीवर किया है, इसीलिए उनके लिए आप कहोगे कि उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा उनको नहीं बनते हैं। अगला नाम वॉशिंगटन सुंदर। कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि वॉशिंगटन सुंदर को मैंने 8 पॉइंट्स क्यों दिया है। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर 4 टेस्ट मुकाबला खेले हैं, उनमें 1 सेंचुरी है और वह सेंचुरी है जिसने चौथा टेस्ट मुकाबला आपको ड्रा करवाया था। और लॉर्ड्स में उनकी गेंदबाजी आपको भूलनी नहीं चाहिए। 4 विकेट लिए थे वॉशिंगटन सुंदर ने, 4 विकेट लिए थे लॉर्ड्स में, जिसकी वजह से इंग्लैंड दूसरी पारी में 192 रनों पर ऑल आउट हुई थी। और ओवल टेस्ट, आपका आखिरी टेस्ट जो आपके लिए डिसाइडर था, वहाँ पर सेकंड पारी में आकर लास्ट में आकर जो मोमेंटम इंडिया के फेवर में किया था और लास्ट में आकर 4 छक्के मारे थे ना, अटैकिंग बल्लेबाजी की थी, वहाँ पर भी हाफ सेंचुरी मारी थी वॉशिंगटन सुंदर ने। और वही रन आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए जिससे कि आप ओवल टेस्ट मुकाबला जीते हो। 6 रन से आप 5वां टेस्ट मुकाबला जीते हो वॉशिंगटन सुंदर की पारी की वजह से। इसलिए वॉशिंगटन सुंदर को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस सीरीज़ में वॉशिंगटन सुंदर ने 284 रन बनाए हैं, 284 रन बनाए हैं वॉशिंगटन सुंदर ने। लेकिन कुछ खामियां थी, इसलिए उनको सिर्फ 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अगला नाम ऋषभ पंत का। देखिए, जब ऋषभ पंत की बात करेंगे तो आप ध्रुव जुरैल की भी बात करोगे, क्योंकि ऋषभ पंत 4 टेस्ट मुकाबला खेले, लेकिन इंजरी के बाद ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे थे, उनको सिर्फ एक ही मुकाबला मिला है। इसलिए हम ध्रुव जुरैल को नीचे प्रमोट करेंगे और ध्रुव जुरैल को 5 पॉइंट्स देंगे, 5 पॉइंट्स देंगे ध्रुव, क्योंकि बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन 5वें टेस्ट में आकर जो ध्रुव जुरैल ने कीपिंग की थी और जो एक्स्ट्रा रन बचाए थे लास्ट में आकर, आपने देखा होगा 35 रन की टीम इंडिया को बचाने थे और वहाँ पर ध्रुव जुरैल ने 2 बार काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग की है। एक मोहम्मद सिराज की बॉल जो गस हकिंसन के बैट के नीचे से निकल के बाहर निकली थी, 143 की रफ्तार से गेंदबाजी की थी मोहम्मद सिराज ने, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहाँ पर ग्लब वर्क बहुत अच्छा था। उसके अगले ओवर में वहाँ पर शानदार विकेट कीपिंग की और 8 रन बचाए थे। 2 चौके वहाँ पर अगर छोड़ देते मिस हो जाते वो, और मुकाबला कहीं इधर से उधर हो जाता। इसलिए ध्रुव जुरैल को वहाँ पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं विकेट कीपिंग के लिए। इनको पहले रखना चाहिए था, लेकिन विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में इनको रखा गया। वहीं ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत को मिलते हैं 8 पॉइंट्स। ऋषभ पंत ने इस सीरीज़ में 479 रन बनाए हैं। पहले टेस्ट मुकाबले की दोनों पारी में शानदार सेंचुरी, वो किसी को बोलने नहीं चाहिए। लॉर्ड्स में आकर 75 रनों की पारी, अगर वो रन आउट नहीं होता तो लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला आप जीत सकते थे। और उनका एफर्ट, चौथे टेस्ट मुकाबले में इंजरी के चलते उनका पैर टूट गया था,
वो 37 रन पर थे। पैर टूटने के बाद वो बाहर गए, उसके बाद जब ज़रूरत है टीम इंडिया को रन बनाने के, वापस आए, टूटे हुए पैर से वो जज्बा दिखाया, वो लड़ाई लड़ी और वहाँ पर आकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और 54 रन बनाते हैं उस एफर्ट के लिए। यहाँ पर ऋषभ पंत 8 पॉइंट डिजर्व करते हैं और वो लीडर ग्रुप में है, वाइस कैप्टन भी है और उन्होंने उसी तरह की बल्लेबाजी की है और टीम इंडिया को इम्पैक्टफुल पारी खेल कर दिया है। उनके इम्पैक्ट की वजह से ही ये आपको सीरीज़ 2-2 के बराबर नज़र आई है, इसीलिए यहाँ पर 8 पॉइंट्स पर गए हैं। वहीं अगला नाम अगर दिया जाए आप चौंक जाएंगे, अगला नाम है आकाशदीप का। आकाशदीप को भी 8 पॉइंट्स मिलते हैं। आकाशदीप ने इस टेस्ट सीरीज़ में 3 मुकाबले खेले हैं, 14 विकेट लिए हैं और जो आप एजबेस्टन टेस्ट मुकाबला, दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते थे, वहाँ पर आकाशदीप ने 5 लिया था और उन्हीं की गेंदबाजी की बदौलत आप यह मुकाबला जीते हो। जो रूट का विकेट लिया था ना, जो रूट का जो विकेट लिया था वहाँ पर, वो आपके लिए मैच डिसाइडर हो गया था, इसलिए आप टेस्ट मुकाबला जीते हो। आकाशदीप ने जो ओवल टेस्ट, आप 5वें टेस्ट मुकाबले में जो प्रदर्शन किया था, नाइट वॉचमैन उनको भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर आकर आकाशदीप ने 66 रनों की पारी खेली थी और वह मैच विनिंग पारी हो गई। भले उनको दूसरी पारी में विकेट एक ही मिला, दूसरी ओवल टेस्ट 5वें टेस्ट में विकेट एक ही मिला, लेकिन वो बल्लेबाजी से वो कारनामा कर गए थे, इसलिए आप उनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए आकाशदीप को मिलते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट्स। आकाशदीप को मिलते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट्स। वहीं अगले नाम की बात करें, अगले नाम की अगर बात की जाए, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज़ में 513 रन बनाए हैं, उनको एक ही विकेट मिला है, लेकिन 5 हाफ, उसमें से 5 हाफ सेंचुरी हैं और 1 सेंचुरी है। रविंद्र जडेजा ने पहले मुकाबले के छोड़ दिया जाए तो सभी मुकाबले में लगभग उनकी हाफ सेंचुरी है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, चौथा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया को ड्रॉ करवाना था। अगर टीम इंडिया मुकाबला हार जाती, सीरीज भी हार जाती, लेकिन वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच जो पार्टनरशिप हुई ना, लगभग ये 3 सेशन बल्लेबाजी कर गए, ठीक है ना। 3.25 घंटे की बल्लेबाजी वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा ने की थी, इनके बीच इतनी लंबी पार्टनरशिप वो थी और रविंद्र जडेजा ने वहाँ पर 107 रन बनाए थे। वो पारी आपके लिए यादगार पारी रहेगी। उसके पहले लॉर्ड्स की एक 89 की पारी, 61 की पारी, फिर ओवल टेस्ट, 5वें टेस्ट की बात करें, जब वहाँ पर इम्पैक्टफुल पारी खेलनी थी, नंबर 6 पर आकर वहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 56 रनों की पारी खेली थी और तेज तरार पारी खेली थी, अच्छे रन रेट के साथ पारी खेली थी। तभी आप यहाँ पर इंग्लैंड को 271 रन का लक्ष्य दे पाया हो। 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी, हाँ आप उनका 1 पॉइंट्स काटोगे, इसलिए रविंद्र जडेजा को यहाँ पर 8 पॉइंट्स मिलते हैं। रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी से उतना इम्पैक्ट नहीं दिया जो यहाँ पर बल्लेबाजी दे गए, इसलिए उनको 8 पॉइंट्स मिलते हैं, रविंद्र जडेजा को 8 पॉइंट्स। वहीं अगले नाम की बात करें, अगले नाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज़ में खून पसीना दोनों बहाया है। इकलौता बंदा ऐसा 500 टेस्ट मुकाबला खेला है और फुल इंटेंसिटी के साथ एक एक बॉल डाला है। उस खिलाड़ी के लिए इसलिए सलूट है क्योंकि जब सामने वाली टीम के प्लेयर किसी प्लेयर की तारीफ़ करें ना, यहाँ जो रूट ने मोहम्मद सिराज के लिए बोला था कि हमारी टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिस तरह मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हैं, पूरा एफर्ट डालते हैं, हर बॉल पर एफर्ट डालते हैं और सबसे शानदार स्पेल 5वां टेस्ट मुकाबला, ओवल टेस्ट मुकाबला, इंडिया को 4 विकेट की ज़रूरत थी और इंग्लैंड को 35 रन बनाने थे। वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी की है और 5वां टेस्ट मुकाबला खेल रहा है, वहाँ पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है। मोहम्मद सिराज टूट गए थे, जसप्रीत बुमराह टूट गए थे, उनसे गेंदबाजी नहीं हो रही थी, इंजरी हो गई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने पूरा एफर्ट दिखाया था, मोहम्मद सिराज ने पूरा एफर्ट डाला था, जी जान लगाया था। और वो बंदा इतना इमोशनल बंदा है ना मोहम्मद सिराज, जब राष्ट्रगान बजता है ना मैच शुरू होने से पहले तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसका जज्बा देखो आप। मोहम्मद सिराज को अब मैच विनर खिलाड़ी रखा गया है
और आपको बता दें सेना कंट्री में जाकर 100 विकेट भी पूरे कर लिए मोहम्मद सिराज ने। और इस सीरीज़ में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। 23 विकेट मोहम्मद सिराज ने नाम किए हैं। और ओवल टेस्ट मुकाबले में 5वें टेस्ट मुकाबले मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच भी मिला है। और जब 35 रन बनाने थे इंग्लैंड को ना, इंडिया को 4 विकेट की जरूरत थी, वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने आकर 3 विकेट लिए थे। जेमी स्मिथ खड़ा हुआ था, वहाँ पर मोहम्मद सिराज और सुमन गिल के बीच बातचीत हुई। उन्होंने रणनीति अपनाई, उन्होंने बोला ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करो, बाहर ले जाओ। जेमी स्मिथ का वही विकेट गिरा। अगला विकेट यहाँ पर जेमी ओवरटन का लेते हैं और लास्ट विकेट गस हकिंसन छक्का मारने के चक्कर में थे, लेकिन उन्होंने फील्ड पीछे छोड़ी, थर्ड मैन सेट किया। गस हकिंसन को लगा शॉर्ट पिच गेंदबाजी होने वाली, लेकिन इन्होंने फुल लेंथ गेंदबाजी कर दी, यॉर्कर डाल दी और वहाँ से गस हकिंसन बोल्ड हो गए और टीम इंडिया 6 रनों से जीत गई। पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर मोहम्मद सिराज को जाता है। इसलिए मोहम्मद सिराज को 9.5 पॉइंट्स मिलते हैं। सैल्यूट है मोहम्मद सिराज को, सैल्यूट है मोहम्मद सिराज को। उसके अलावा अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं। सुमन गिल, टीम इंडिया के कप्तान। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुमन गिल इस सीरीज में 750 रन बनाएंगे, अपनी कप्तानी में 4 सेंचुरी भी मारेंगे। और जब इस सीरीज़ के लिए सुमन गिल को कप्तान बनाया गया था ना, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी, क्योंकि उनका टेस्ट क्रिकेट का एवरेज 35 का था। लेकिन अब सुमन गिल का एवरेज 42 का पहुंच गया है। इस सीरीज़ में 75 के एवरेज से सुमन गिल ने रन बनाया है। आपको ध्यान रखना होगा 4 सेंचुरी हैं, जिनमें एक डबल हैंडेड भी है। 269 रनों की पारी एज वेस्टर्न टेस्ट, दूसरी पारी में आकर 161 रनों की पारी, जिसकी बदौलत आप दूसरा एज वेस्टर्न टेस्ट मुकाबला जीते हो और सीरीज बराबर किए थे। उसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला, चौथा टेस्ट मुकाबला याद करो, जब आपको सीरीज बचाना था, मैच को ड्रॉ करना था, आपको 5 सेशन बल्लेबाजी करनी थी। 0 रन पे टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे। वहाँ पर केएल राहुल और सुमन गिल की पार्टनरशिप होती है, जहाँ पर केएल राहुल ने 90 रन बनाए थे और सुमन गिल ने सेंचुरी मारी थी। उसका भी आपको ध्यान रखना। और कप्तानी बहुत अच्छी की, हाँ कप्तानी में बेहतर होंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने ओवल टेस्ट मुकाबले के आखिरी दिन कप्तानी की है, वो प्रेशर झेला है और एक प्लान के साथ है कि ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करनी है, उसके लिए सैल्यूट है। इसलिए सुमन गिल को 9.5 पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, किस प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ प्लेयर मिस हो गए हैं, जैसे यहाँ पर अंशुल कंबोज एक मुकाबला खेले थे, देखिए उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ है। अंशुल कंबोज के लिए ऐसा डिजास्टर साबित हुई, उनको एक ही मुकाबला मिला, लेकिन वो गेंदबाज की तरह लगे ही नहीं, जितना नाम उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रहा है ना। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा होगा 122-123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। इतना तो आईपीएल में कुणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। इसलिए पूरी तरह से आपके लिए फेल नज़र आए हैं यहाँ पर अंशुल कंबोज। जितनी तारीफ हो रही थी वो एकदम फेल नज़र आई है। बाकी और जो नाम मिस हो गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप किस तरह से रेटिंग करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा, कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर टॉप 10 में है और उसके नीचे कौन कौन से प्लेयर आते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।